अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद सिद्दीक खास के लिए और आप देख रहे हैं खास के लिए सिद्दीक के नाम से मेरा ये यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी उसको सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आज अपना जो टॉपिक है, आज अपना जो चैप्टर है, हम इंटर क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 18 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 18 जो कि है एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। एटॉमिक स्पेक्ट्रा हम किसको कहते हैं या फिर उनको डिटेल में हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो हमने इंट्रोडक्शन लेना है एटॉमिक स्पेक्ट्रा का कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है वो होता क्या है। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमारे पास एक फिजिक्स की ब्रांच है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो हेयर वी हैव द ब्रांच ऑफ फिजिक्स स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिफाइन कैसे करते हैं, तो यहाँ पर हम स्टडी किसकी करते हैं, यहाँ पर हम जो है वो डिटेल में देखते हैं इसी स्पेक्ट्रम को, जिसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। तो स्पेक्ट्रम की स्टडी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी ये स्पेक्ट्रम क्या होता है या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो, इसको हम और मजीद कैसे डिफाइन कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम हम किसको कहते हैं, अभी स्पेक्ट्रम का अगर हम इंट्रोडक्शन लें तो स्पेक्ट्रम जो होता है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ, अगर हम स्पेक्ट्रा लिखें या फिर स्पेक्ट्रम लिखें तो स्पेक्ट्रम या फिर स्पेक्ट्रा, तो यहाँ पर हमारे पास जो किसी एटम से रेज या फिर एटम से जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो इमिट होती हैं या फिर एब्जॉर्ब होती हैं, तो उनकी हमने एक रेंज जो है वो चेक करनी है कि रेंज जो है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो उन पूरी रेंज को हम एक तरतीब के साथ, एक अरेंज के साथ जब स्टडी करते हैं तो उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे कि हमने प्रिज्म को पढ़ा है, प्रिज्म में से जब हम व्हाइट लाइट पास करवाते हैं तो वो व्हाइट लाइट जो होती है वो अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसीज या अलग अलग रेंजेस की फ्रीक्वेंसीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो वहाँ पे एक हमारे पास एक पूरा पैटर्न मिलता है, एक अरेंजमेंट मिलती है, एक अरेंजमेंट मिलती है कलर्स की या फिर उन वेव्स की। तो उन पूरे बैंड को, पूरे कलर्स के सेट को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो आपको ये बताता चलूं कि स्पेक्ट्रम हम किसको कहते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है, इस तरह का हमारे पास कोई प्रिज्म है, तो यहाँ से कोई हम व्हाइट लाइट जो है वो इस पे हिट कराते हैं तो क्या होता है कि ये प्रिज्म में से लाइट डिस्पर्स हो जाती है। इस तरह एक डिस्पर्शन, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह की डिस्पर्शन के हवाले से देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक पूरा सेट बन जाता है। किसका सेट बन जाता है, कलर्स का सेट बन जाता है, क्योंकि व्हाइट लाइट के अंदर सारी फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ अवेलेबल होती हैं। अब वो जब अलग अलग हो जाती हैं तो हमारे पास अलग अलग कलर्स जो है वो बनते हैं, तो इन पूरे सेट को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो वैसे ही हमारे पास एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो भी हमने डिस्कस करना है। तो एटम का स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो स्पेक्ट्रम है। यहाँ पर हम उन लाइट्स को या फिर उन कलरफुल लाइट्स की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एटम से जो लाइट इमिट होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है तो उनकी अरेंजमेंट जो है वो कैसे होती है, उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं या फिर उनको हम कैसे एक पूरे पैटर्न में कैसे जो है वो रखते हैं या फिर उसका स्पेक्ट्रम कैसे बनाते हैं। तो इन पूरी अरेंजमेंट्स को चेक करने के लिए हमारे पास क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर द स्टडी ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पर हमें हमारे जहन में यही होना चाहिए कि यहाँ पर हम जो स्टडी कर रहे हैं वो एटम से निकली हुई लाइट, किसी भी एटम से। अब एटम से लाइट कैसे निकलती है ये भी हमें पता है कि एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी ट्रांजिशन की वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज इमिट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एटम है, जैसे कि ये हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लेते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और इनके इर्द गिर्द जो हमारे पास ये शेल्स होते हैं, जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो उन एनर्जी लेवल्स में से इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन को हम देखें। अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल, तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम किसी तरह एक्साइट करते हैं या फिर इस इलेक्ट्रॉन को कहीं से भी कोई एनर्जी मिलती है तो ये क्या करता है, ये जंप करता है आउटर मोस्ट शेल के अंदर। अब ये इलेक्ट्रॉन है शेल के अंदर, जो कि फर्स्ट शेल के अंदर अगर ये इलेक्ट्रॉन है, अब इसको कहीं से कोई एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है तो क्या होगा, तो एक्स्ट्रा एनर्जी मिलने से ये जो है वो, एक्स्ट्रा एनर्जी मिलने से ये जंप करेगा ऊपर वाले शेल में, ऑर्बिट में। तो इससे क्या होगा कि अब इसको एनर्जी मिली है तो ऊपर वाले शेल में रिवॉल्व कर रहा है। अभी किसी तरह जब ये अपनी एनर्जी लॉस करता है तो ये फिर ये जब लोअर शेल के अंदर वापस आता है तो यहाँ से ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है फोटॉन की सूरत में इमिट करता है। अभी हमने क्या देखना है, हमने सिर्फ यही देखना है कि यहाँ से एक किसी भी सर्टेन एनर्जी के साथ जो
हमें फोटॉन मिल रहा है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिल रही है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्रीक्वेंसीज हैं, जो वेवलेंथ्स हैं, उनकी रेंज को हमने देखना है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक है। मतलब कम से कम जो है वो फ्रीक्वेंसी कितनी हमें मिल सकती है, या फिर कम से कम वेवलेंथ कितनी मिल सकती है, और ज्यादा से ज्यादा कितनी मिल सकती है। तो ये पूरा एक सेट बन जाता है, उस सेट को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। किसका स्पेक्ट्रम? एटम का स्पेक्ट्रम। इसलिए हम इसका नाम जो है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, जिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहे हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है, तो वो कहाँ से आ रही है? वो किसी एटम से आ रही है। या फिर यहाँ पे हमने बात की कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी किसी भी एटम के अंदर ट्रांजिशन का अमल जब होता है, तो वहां से फोटॉन्स की इमिशन होती है, जिसकी वजह से हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट होती है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो उसका एक पूरा स्पेक्ट्रम जब हम बनाते हैं तो उसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो होता है वो दो तरह का होता है, या उनकी जो प्रोडक्शन होती है एटॉमिक स्पेक्ट्रम की, तो वो दो तरह की होती है। वो कैसे? वो ऐसे कि हमारे पास जो है वो या तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, या तो ये एटम जो है वो एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से इमिट कर रहा है। याद रखें, अगर हमारे पास कोई एटम है वो एनर्जी को या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इमिट कर रहा है, तो यहाँ पे हमें एक स्पेक्ट्रम जो मिलेगा, उसका हम नाम जो है वो जानते हैं कि उसको हम क्या कहेंगे? इमिशन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इमिशन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, क्योंकि हमारे पास एक और भी स्पेक्ट्रम है जिसको हम एब्जॉर्प्शन एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब वो कैसे होता है, उसके लिए हमें थोड़ी अरेंजमेंट चेक करनी पड़ती है। जैसे कि हमारे पास बुक के अंदर जो फिगर है चैप्टर नंबर 18 में, सिंटेक्स्ट की बुक के हवाले से चैप्टर नंबर 18 में पेज नंबर 273 पर दो फिगर्स जो है वो पड़ी हैं, जिनमें हमारे पास एक है एब्जॉर्प्शन एटॉमिक स्पेक्ट्रा की और दूसरी है इमिशन एटॉमिक स्पेक्ट्रा की। तो ऊपर वाली जो पिक है, यानी कि ए पार्ट में जो पिक है, वो हमारे पास इमिशन एटॉमिक स्पेक्ट्रा की पिक है। अब हमने देखना है कि इन दोनों में फर्क क्या है और ये कैसे बनते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेक्ट्रम जो है वो दो तरह से बनते हैं। कौन से? एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होते हैं, जिनको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं, वो दो तरह के बनते हैं। अब दो तरह के कैसे बनते हैं? एक हमारे पास होता है इमिशन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इमिशन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब दो तरह के स्पेक्ट्रम हमारे पास अवेलेबल हैं। एटम में से निकली हुई लाइट या फिर एब्जॉर्ब की हुई लाइट जो है वो, उनके हवाले से जब हम अरेंजमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह की जो है वो स्पेक्ट्रम बनते हैं, एक एमिशन एटॉमिक स्पेक्ट्रा और दूसरा एब्जॉर्प्शन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे इमिशन एटॉमिक स्पेक्ट्रा की, कि इमिशन एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, और उसके बाद हमने एब्जॉर्प्शन एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में भी बात करनी है। तो इमिशन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, उनको अगर देखा जाए तो सिंपल वे में हम अगर देखें तो हमारे पास एक पैटर्न होता है। सिंपल वे में अगर हम देखें तो हमारे पास एक प्रिज्म होता है। ठीक है। प्रिज्म में से लाइट को हम पास करवाएंगे, या फिर वो एटम में से निकली हुई लाइट, यानी कि हमारे पास कोई भी एटॉमिक सोर्स है, जिस एटम में से वो लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो इमिट हो रही हैं, वो, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इमिशन की, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट हो रही हैं, हमने उनको डिस्कस करना है। तो यहाँ से इमिट की हुई जो हमारे पास रेज हैं, वो जब प्रिज्म के ऊपर पहुंचती हैं, अगर आप बुक की फिगर के हवाले से देखें तो यहाँ बीच में हमने कुछ स्लिट या फिर लेंसेज वगैरह भी सेट किए हुए हैं, ताकि यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो आ रही हैं उनको अच्छे से फोकस किया जाए और प्रिज्म के ऊपर डायरेक्टली, या फिर उनको जो है वो थोड़ा पैरेलल बना के हिट कराया जाए, ताकि यहाँ से रीडिंग जो है वो हमें क्लियर मिले। लेकिन मेन मकसद जो होता है वो क्या होता है? याद रखें, मेन मकसद सिर्फ यही होता है, यहाँ से जो इमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो जब हिट करती हैं प्रिज्म के ऊपर, तो यहाँ पे डिस्पर्शन का अमल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ये लाइट्स जो हैं या फिर ये जो भी फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हैं वो डिस्पर्स हो जाती हैं।
इस तरह डिस्पर्स हो जाती है, तो ये हमारे पास एक स्पेक्ट्रम बन जाता है सिंपल वे में। लेकिन याद रहे, अगर हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात करें तो ये लाइट जो आ रही है ये किसी किसी जो है वो रैंडम सोर्स से नहीं आ रही। ये लाइट जो आ रही है किसी एटम में से निकली हुई है। एटम के अंदर जो हमने जैसे अभी देखा कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन होती है उनकी वजह से जो यहाँ से लाइट वेव्स यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो यहाँ से इमिट होके आ रही हैं। तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम बन रहा है, अब इसको हम कहेंगे कि ये कौन सा स्पेक्ट्रम है, ये है इमिशन एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम एब्जॉर्प्शन एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात करें तो यहाँ पे जो है वो हम इस तरह का सोर्स तो लेंगे, लेकिन हमें जो है वो लाइट इमिट हो रही है एटम से वो नहीं देखनी। क्योंकि यहाँ पे हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो हमने देखना है कि लाइट जो है वो एटम के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, वो हमने रीड करनी है, उसको हमने जो है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज या फिर वेवलेंथ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके रखना है। तो एब्जॉर्प्शन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक सिंपल अरेंजमेंट है वो यही है कि अब देखें मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एटम है या यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक लाइट सोर्स है, कोई भी मैं एक वाइट लाइट जो है वो यहाँ से इमिट करवा रहा हूँ। अब ये वाइट लाइट जो है वो आगे बढ़कर कहाँ जाती है, अब ये वाइट लाइट जो है वो मैं किसी मोनो एटॉमिक गैसेस से ये हमारे पास कोई गैसेस अवेलेबल हैं। अब इन गैसेस से जब मैं ये वाइट लाइट क्रॉस करवाऊंगा, मोनो एटॉमिक गैसेस याद रहे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास और इनका जो है वो प्रेशर बहुत ही कम होना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ से जब हम ये लाइट पास करवाते हैं तो क्या होता है कि लाइट जब एटम से टकराती है या फिर लाइट जब किसी भी इंडिविजुअल एटम से टकराती है तो एटम लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब यहाँ से कुछ लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और बकाया लाइट जो है वो क्रॉस हो जाएगी। अब जो बकाया लाइट क्रॉस हो जाएगी हमने उसको देखना है, लेकिन ये याद रहे यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रीन है। अब ये लाइट जो यहाँ से क्रॉस करके फॉर एग्जांपल ये वाली लाइट जो है वो यहाँ से जो क्रॉस करती है, कुछ लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है बीच में और कुछ लाइट पास हो जाती है। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास क्या है, अगेन हमारे पास एक स्पेक्ट्रम है। अब उसी स्पेक्ट्रम में से लाइट जब क्रॉस करके स्क्रीन के ऊपर हिट करती है जहां पे हमारे पास एक स्पेक्ट्रम बनता है, तो उसी स्पेक्ट्रम, अब हमने इसी स्पेक्ट्रम को देखना है। लेकिन अब इन दोनों के अंदर जो है वो हमने डिफरेंशिएट कैसे करना है, हम डिफरेंशिएट इस तरह करेंगे। इमिशन एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर हमारे पास या यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम बनेगा उस स्पेक्ट्रम का जो बैकग्राउंड होगा वो डार्क होगा और जो इसके ऊपर लाइंस होंगी वो ब्राइट होंगी। यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो इमिशन एटॉमिक स्पेक्ट्रा का पैटर्न बनेगा उसके ऊपर उसका जो बैकग्राउंड होगा वो डार्क होगा और उनकी जो हमारे पास लाइंस होंगी यानी कि वो ब्राइट लाइंस होंगी। इसको हम इमिशन एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ से जो लाइट आ रही है, कौन सी लाइट, व्हाइट लाइट। अब ये व्हाइट लाइट कुछ जो है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है और बकाया लाइट यहाँ से क्रॉस होती है। अब इस प्रिज्म में से निकल के, प्रिज्म में से पास होके लाइट जब स्क्रीन के ऊपर पड़ती है तो स्क्रीन के ऊपर पड़ने से क्या होगा, अब यहाँ से जो है वो देखें, यहाँ से जो भी लाइट आ रही है, यहाँ से जो भी लाइट आ रही है, अब वो पूरी की पूरी तो लाइट आ नहीं रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ लाइट जो है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है और बकाया लाइट यहाँ पे आ रही है। तो अब यहाँ पे जो बकाया लाइट आ रही है उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो पूरा स्क्रीन है, पूरी स्क्रीन जो है वो ब्राइट हो जाएगी। बाकी बीच में जो है वो डार्क लाइंस बचेंगी। क्यों बचेंगी? क्योंकि डार्क लाइंस यानी कि कुछ गैप्स जो होंगे वो बचेंगे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे आने वाले, वहाँ उन गैप्स में आने वाले जो रेज थे, जो वेव्स थी, वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई। इसलिए यहाँ पे हमें एक ब्राइट बैकग्राउंड के साथ डार्क जो है वो लाइंस मिलेंगी यहाँ पे। इसको हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अच्छा, इनको अभी थोड़ा और देख लें। अगर और अभी समझ नहीं आया तो मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या फर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जैसे कि ये बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड है, तो ये हो गया व्हाइट बैकग्राउंड। और व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर अगर मैं डार्क लाइंस जो है वो ड्रा कर लूं,
अभी बैकग्राउंड जो है वो क्या है, ये वाइट है, और ये लाइंस जो है वो मैंने डार्क यहाँ पे जो है वो ड्रा किए हैं। तो इस तरह क्या है कि अब ये जो लाइट आ रही है वो वाइट बैकग्राउंड इसलिए बन रहा है क्योंकि पूरी की पूरी लाइट जब बोर्ड पे हिट कर रही है तो उसके लिए, तो उसकी वजह से यहाँ पे एक बैकग्राउंड बन रहा है, यहाँ पे एक ब्राइट बैकग्राउंड बन रहा है। लेकिन ये डार्क लाइंस क्यों बन रही है, यहाँ पे जो डार्क लाइन की हमने बात की वो क्यों बनती है, वो इसलिए बनती है क्योंकि यहाँ पे बीच में जो है वो कुछ गैप्स खाली रह जाते हैं, वहां पे लाइट हिट नहीं करती। अब वो लाइट कहाँ जाती है, वो लाइट यहाँ पे एटम्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक हो गया जी। उसके बाद यहाँ पे इमिशन एटॉमिक स्पेक्ट्रा के हवाले से अगर देखें तो हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक होना चाहिए। अब इस पूरे बैकग्राउंड को अगर मैं ब्लैक कर देता हूँ, डार्क कर देता हूँ, तो डार्क बैकग्राउंड में हमारे पास व्हाइट या फिर ब्राइट जो फ्रिंजेस बनेगी, ब्राइट जो हमारे पास लाइनें बनेगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये पूरा का पूरा डार्क बैकग्राउंड है। अब इसके अंदर जो हमारे पास ये ब्राइट लाइंस हैं, तो इस तरह का जो स्पेक्ट्रम बनता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इमिशन एटॉमिक स्पेक्ट्रम। देखें हमारे पास बैकग्राउंड जो है वो क्या है, बैकग्राउंड डार्क है, लेकिन इनकी जो लाइंस हैं वो ब्राइट हैं, तो इसको हम कहते हैं इमिशन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। यहाँ पे ये ब्राइट लाइंस इसलिए हैं क्योंकि यहाँ से जो लाइट क्रॉस करके आ रही है, ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड पहले से ब्लैक है यानी कि डार्क है, लेकिन वहां से जो लाइंस आ रही हैं वो इसके ऊपर हिट कर रही हैं, तो हमारे पास ये, तो इस एटम से निकली हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर लाइट जो है वो ये हमें बताती है कि यहाँ पे हमारे पास ये लाइंस जो हैं वो एटम में से निकली हुई लाइट को शो कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमारे पास क्या शो हो रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है कि ये जो डार्क लाइंस है वो एटम्स ने जो लाइट एब्जॉर्ब कर ली, यानी कि जो गैप क्रिएट हो गया, उन जो है वो गेप्स को शो कर रही हैं, उन गेप्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो इसलिए हम इनको कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है वो क्या है, वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया किसका, एटॉमिक स्पेक्ट्रा का। तो अभी हमें हमारे जहन में होना चाहिए कि हमारे पास दो तरह के एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है वो पॉसिबल होते हैं, एक तो इमिशन एटॉमिक स्पेक्ट्रम है और उसके साथ साथ दूसरा क्या है, एब्जॉर्प्शन एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो इन दोनों को हमने थोड़ा डिटेल में देख लिया और इनकी जो प्रोडक्शन है वो कैसे होती है, ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे जहन में यही होना चाहिए कि स्पेक्ट्रम एक बैंड होता है, एक सेट होता है कलर्स का या फिर डिफरेंट वेवलेंथ्स का। बाकी अगर हम प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म में वो सिर्फ प्रिज्म तो हम सिर्फ इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें पता चले कि ये लाइट जो आ रही है इसमें से क्रॉस होकर डिस्पर्स हो रही है, ताकि हमें एक पूरा सेट मिल सके, ताकि हमें पूरा एक स्पेक्ट्रम मिल सके, उसके लिए हमने ये पूरा सेटअप बनाया हुआ है। तो ये हो गया हमारा इमिशन एटॉमिक स्पेक्ट्रा और उसके साथ साथ एब्जॉर्प्शन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास स्पेक्ट्रम की जो टाइप्स हैं कुछ कौन से टाइप हैं स्पेक्ट्रम के, हमारे पास 3 और टाइप हैं या फिर पैटर्न का एक हिस्सा कह लें। तो हमारे पास एक बनता है लाइन स्पेक्ट्रम, दूसरा बनता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और तीसरा बनता है बैंड स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस और बैंड स्पेक्ट्रम। अब लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर, एटॉमिक स्पेक्ट्रम के अंदर, कि जो बस शार्प लाइन बनती है, इस तरह का जो स्पेक्ट्रम होता है उसको हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। जबकि कंटिन्यूस जो होता है, या फिर अगर हम बैंड स्पेक्ट्रम की पहले बात कर लें, क्योंकि लाइन स्पेक्ट्रम में हमारे पास पतली सी लाइनें जो होती हैं वो सिर्फ शो करती हैं उन स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ, उस स्पेक्ट्रम के अंदर मौजूद जो लाइट है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसीज को। लेकिन अगर उन्हीं वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसीज, यानी कि अगर इस तरह फॉर एग्जांपल लाइन स्पेक्ट्रम तो हमारे पास ऐसे होता है कि उसके अंदर हमें सिर्फ शार्प लाइंस जो है वो नजर आती हैं, लेकिन बैंड स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होता है, बैंड स्पेक्ट्रम के अंदर हमें पूरे बैंड नजर आते हैं, यानी कि ऐसा समझें कि मोटी मोटी लाइनें हमें नजर आती हैं। ये एक हमारे पास जो है वो ब्राइट पार्ट बन गया, उसके बाद हमारे पास ये ब्राइट पार्ट बन गया या फिर ये ब्राइट पार्ट बन, इस तरह हमारे पास जो है वो एक बैंड बना होता है। अब देखिए ये हमारे पास एक बैंड जो है वही, ऐसा समझें कि वही लाइन है लेकिन उनकी थिकनेस जो है वो यहाँ पे थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ये ब्राइट पार्ट है फॉर एग्जांपल, या फिर ये ब्राइट पार्ट है, ये डार्क पार्ट है, तो इनके बीच में जो गैप होता है वो भी थोड़ा बहुत ज्यादा होता है, या फिर जो है वो इन डार्क या ब्राइट जो पार्ट हैं इनकी जो थिकनेस होती है वो इसके मुकाबले में बहुत ही ज्यादा होती है। इसके लिए, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है बैंड स्पेक्ट्रम, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के बैंड बन जाते हैं।
अब ज़रूरी नहीं है कि हर बैंड के बीच में जो है वो सेम गैप हो, डिफरेंट भी हो सकता है, मे बी सेम भी हो सकता है, तो ये थोड़ा रैंडम होता है। और यहाँ पे अगर हम कंटिन्यूस की बात करें तो कंटिन्यूस में क्या होता है, कंटिन्यूस में ये शार्प बाउंड्रीज नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम देखते हैं ना, जैसे कि हमारे पास ये अगर एक पार्ट हमारे पास डार्क है, दूसरा ब्राइट है। अब डार्क और ब्राइट के दरम्यान में हमें जो बाउंड्री क्लियर नजर आ रही है, लेकिन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर इस तरह नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हमें जो क्लियर बाउंड्री नजर आ रही है वो नहीं है। अगर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को हम देख रहे हैं तो यहाँ पे ये वाली जो बाउंड्री है वो क्लियर नहीं होनी चाहिए। तो उसको हम यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये इस तरह है। अब अगर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को देखें तो उसकी बाउंड्री जो है वो क्लियर नहीं है। बाउंड्री क्लियर होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर हमारे पास ये ब्राइट जो है वो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है वो डार्क है, तो इनके बीच में अगर बाउंड्री क्लियर नहीं है, जैसे कि आपने रेनबो के कलर्स देखे होंगे, जो डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं तो उनके बीच में कोई क्लियर बाउंड्री नजर नहीं आती। तो इस तरह का जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो एक हो गया लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस और बैंड स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर जो लाइंस होती हैं वो शार्प लाइंस नजर आती हैं हमें, लेकिन कंटिन्यूस के अंदर हमें किसी किस्म की शार्पनेस नजर नहीं आती, वो मिक्सड अप होते हैं, उनकी बाउंड्रीज जो है वो क्लियर नहीं होती। और बैंड स्पेक्ट्रम इनसे थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे हमारे पास अलग अलग बैंड बने होते हैं, लेकिन उनकी बाउंड्री जो है वो क्लियर होती है। लेकिन इन दोनों के दरम्यान में जो कंटिन्यूटी है, जैसे कि यहाँ पे हमने कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को देखा, उस तरह का पैटर्न नहीं है यहाँ पे। तो ये ना तो लाइन स्पेक्ट्रम है और ना ही कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास बन गया बैंड स्पेक्ट्रम। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन स्पेक्ट्रम का, द एटॉमिक स्पेक्ट्रा का। चैप्टर नंबर 18 का जो अगला टॉपिक है 18.1 से हम स्टार्ट करेंगे। ये इंट्रोडक्शन था, ये चैप्टर नंबर 18 का सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि हम स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा किसको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके साथ साथ अगर आप इन वीडियो लेक्चर्स के बारे में या फिर चैनल के बारे में या फिर जो है वो अपने सिलेबस के बारे में कोई भी राय देना चाहें तो आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं, मैं उनके ऊपर फोकस करूंगा। अगर आपको किसी तरह का कोई और प्रॉब्लम भी है वीडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से या फिर सिलेबस के हवाले से तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर गौर करूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।